अरहम जूनियर कॉलेज, महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज की कक्षा में आपको आपकी पुस्तक युवक भारती का मध्ययुगीन काव्य का पाठ बाल लीला, जिसके रचयिता हैं संत सूरदास जी। हमने पिछली कक्षा में यह पाठ पढ़ना शुरू किया था। आज हम आगे का पाठ देखते हैं। हम कवि परिचय, सूरदास जी की प्रमुख कृतियाँ, काव्य का प्रकार तथा काव्य परिचय यह पढ़ चुके थे। हमने पहली दो जो पद थे उनके अर्थ समझे थे। अब हम तीसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। जल पुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हंसी मुस्क्याने, बार बार दो कर नावे। पहले इसका जो इसमें कठिन शब्द हैं उनका अर्थ समझ लेते हैं। जल पुट का मतलब होता है जल का बर्तन, जल से भरा हुआ बर्तन। आनी लाकर, धरनी का अर्थ है धरती, राख्यो रखा, गही पकड़, आन्यों का अर्थ है लाकर, मुस्क्याने मुस्कुराते, दो दोनों, नावे डालते हैं, कर का अर्थ है हाथ। कठिन शब्द जानने के बाद आइए पद का अर्थ समझते हैं। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, अर्थात जल से भरा हुआ बर्तन लाकर, जल से भरा हुआ पात्र लाकर धरती या भूमि पर रख दिया। गही आन्यो वह चंद दिखावे, और उसे दिखाने लगी अपने पुत्र को माता यशोदा कि देख बेटा, मैं वह चांद पकड़ लाई हूँ जिस चांद का प्रतिबिंब उसे जल के पात्र में वह दिखा रही थी और अपने पुत्र को बहला रही थी कि मैं तेरे लिए चंद्रमा भूमि पर ले आई हूँ। देख, मैं तेरे लिए चंद्रमा पकड़ लाई हूँ। अगली पंक्तियों में सूरदास प्रभु हंसी मुस्क्याने, बार बार दो कर नावे। सूरदास कहते हैं कि प्रभु कृष्ण हंस पड़े, मुस्कुराने लगे। देखिए, जो कवि होते हैं वह कल्पना इतनी सुंदर करते हैं कि उस कल्पना में
उन्हें अपने छोटे से कृष्ण बाल लीला करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी माता उनके लिए चंद्रमा भूमि पर ले आई और उस जल के पात्र में बार बार दो कर नावें, मतलब कि श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उस पात्र में बार बार अपने दोनों हाथ डालने लगे। और यहाँ पर कर का अर्थ है हाथ। यह हाथ का पर्यायवाची है। हस्त और कर, दो का अर्थ है दोनों। तो इस प्रकार हमारा यह पहला जो पद काव्य है, जो पहला है, उससे हमें यह पता चलता है कि श्री यशोदा जी अपने पुत्र को चुप कराने के लिए बार बार कहती हैं, चंद्र आओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, चंद्र आओ। यह मधु, मेवा, पकवान और मिठाइयाँ स्वयं भी खाएगा और साथ ही साथ तुम्हें भी खिलाएगा। तुम्हें हाथ पर ही रखकर, अर्थात तुम्हें तुम्हारे साथ बहुत प्यार से तुम्हें हाथ पर बिठाकर खेलेगा। थोड़ी देर के लिए भी पृथ्वी पर नहीं बिठाएगा, तुम्हें हाथ में ही रखेगा। फिर हाथ में पानी से भरा बर्तन उठाकर कहती हैं, चंद्रमा तुम शरीर धारण करके इसी बर्तन में आ जाओ। वह उस जल के पात्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते हुए कहती हैं, चंद्रमा तुम शरीर धारण करके इसी बर्तन में आ जाओ। फिर जल का बर्तन लाकर पृथ्वी पर रख देती हैं और अपने पुत्र को दिखाने लगती हैं कि लाल, वह चंद्रमा मैं पकड़ लाई। सूरदास जी कहते हैं कि जल में चंद्र का प्रतिबिंब या जल में चंद्र का बिंब देखकर, रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं, मेरे प्रभु हंस पड़े। जैसे छोटे बच्चे को कोई उसके मन की चीज लाकर दे दे तो किस प्रकार वह बालक हंसता है, मुस्कुराता है और दोनों हाथ पानी में डाल देता है और बार बार चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह चंद्रमा को अपने हाथों में पकड़ सकता है। आपको यह लिखना अति आवश्यक है कि प्रस्तुत पंक्तियां संत सूरदास जी द्वारा रचित काव्य बाल लीला से लिया गया है और उसके बाद आपको भावार्थ लिखेंगे तो आपको पूरे। अगला पद देख लेते हैं। उठिए श्याम कलेऊ कीजे,
उठिए श्याम कलेऊ कीजिए, कीजे मन मोहन मुख निरखत जीजे। खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा। पहले इसके कठिन शब्द देखते हैं। श्याम, श्याम कृष्ण के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। कलेऊ नाश्ता, कीजे कीजिए, निरखत निहारना, जीजे जी रही हूँ, खारिक छुहारा को बोलते हैं खारिक, डेट्स ड्राई डेट्स, दाख मतलब किशमिश रेजिन्स, खोपरा नारियल तथा, और वो खोपरा नारियल कैसा, सूखा नारियल होता है। केरा केला। आइए अब अर्थ समझते हैं इसका। उठिए श्याम कलेऊ कीजिए, मन मोहन मुख निरखत जीजे। इसका अर्थ, उठिए श्याम कलेऊ कीजिए का अर्थ है, हे श्याम उठो, कलेवा नाश्ता कर लो, मन मोहन मुख निरखत जीजे का अर्थ है कि हे पुत्र, मैं मनमोहन के मुख को देख देख कर ही जीवित हूँ, मैं तेरे इस मुख को देखकर ही जीती हूँ। खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा। मैं तुम्हारे लिए छुहारा, दाख अर्थात किशमिश, सूखा नारियल, खीरा, केला, आम, ईख का रस तथा शीरा लेकर आई हूँ। तो उठो मेरे श्याम, उठो कृष्ण। इन पंक्तियों में यशोदा का ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार एक माँ अपने बेटे पर, अपने पुत्र के सोते हुए मुख पर भी बार बार बलिहारी जाती है। वह सिर्फ अपने पुत्र के चेहरे को ही निहारती रहती है और दिन भर उसे क्या खिलाए यही विचार करती रहती है। अगली पंक्तियां देख लेते हैं। श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चिऊरा अरुण खुबानी। घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चिऊरा अरुण खुबानी। घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाहू बलिहारी। कठिन शब्द देखते हैं। मधुर मीठी, आनी
आनी मतलब लाई, सफरी अमरूद, चिवड़ा चिवड़ा, अरुण और खुबानी का अर्थ है जर्दालू। ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं, जर्दालू, छुआरा, खोपरा, जिसे हम सूखा मेवा भी कहते हैं। सुहारी मतलब पूड़ी, खाहू खाना। अब पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, कि हे लाल, हे कृष्ण, मैं तेरे लिए श्रीफल मतलब नारियल और मीठी चिरौंजी, यह एक तरीके का सूखा मेवा होता है, वह लाई हूँ। साथ ही साथ सफरी, अमरूद, चूड़ा और खुबानी लाई हूँ तेरे लिए, जर्दालू लाई हूँ और घेवर लाई हूँ, घेवर, फेनी और सुहारी, घेवर, फेनी और पूड़ी लाई हूँ। खोवा सहित खाओ, इसे तुम खोए के साथ खाओ। मैं बलिहारी, मैं तुम पे बलिहारी जाऊं। जब बालक खाना खाता है तो माँ का हृदय उससे उसके प्यार में उसके ऊपर बस बलिहारी ही जाता है, पूरा का पूरा समर्पित हो जाता है। वह अपने बालक को देख देख कर ही बहुत खुश हो जाती है और उसको वही खुशी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। वह न्यौछावर हो जाती है अपने बालक पे प्रेम और श्रद्धा के कारण, प्यार के कारण, श्रद्धा के कारण। तो हमने अब इस पद का अर्थ समझा। अगले पद का अर्थ समझ लेते हैं। रचि पिराक लट्टू दधि आनो, तुमको भावत पुरी संधानो, तब तमोल रचि तुम्हि खवावो, सूरदास पनवारी पावो। रचि पिराक लट्टू दधि आनो, तुमको भावत पुरी संधानो, तब तमोल रचि तुम्हि खवावो, सूरदास पनवारी पावो। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। रचि का अर्थ है बनाना, बनाकर। पिराक, यह गुजिया जैसा एक पकवान है पिराक। दधि, दही। आनो, लाओ। तुमको, तुमको, तुम्हें। भावत, भाता है, अच्छा लगता है। संधानो, अचार होता है ना जो हम खाने के साथ खाते हैं, उससे न सिर्फ भूख बढ़ती है बल्कि वह खाने को पचाने में भी सहायता करता है। तमोल का अर्थ है पान। खवावो का अर्थ है खिलाए। पनवारो, पान खिलाई। और पावो मतलब पाना। आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रचि पिराक लट्टू दधि आनो, अर्थात
मैं बनाकर क्या क्या लाऊं तुम्हारे लिए? गुजिया, लड्डू और दही लाई हूँ। तुमको भावत पूरी संधानो, तुम्हें पूरी के साथ अचार बहुत प्रिय है। तब तमोल रची तुम ही खवावो, और खाने के पश्चात मैं तुम्हें पान बनाकर खिलाऊंगी। ऐसा सूरदास कहते हैं। सूरदास पनवारों पावो। पहले के जमाने में जो बादशाहों को या राजाओं को पान बनाकर खिलाते थे ना, तो उन्हें उस पान की बनवाई का इनाम मिलता था। उन्हें कोई न कोई उस चीज का इनाम मिलता था। तो यह सूरदास कह रहे हैं, सूरदास को यह पान बना के जो खिलाने की है ना, उसकी पान खिलाई, उसका इनाम मिलेगा, ऐसा वह आशा करते हैं। श्री कृष्ण से अपने मन के विचार कहते हैं। तो इन पदों में भी हमने यशोदा मैया और कृष्ण की प्रेम और कृष्ण की बाल लीलाओं को देखा। यह जो पद हैं सारे के सारे, वह सूरदास जी के सूर सागर से लिए गए हैं। आइए अब हम इन पदों का, जो पद दूसरे नंबर में है, 3 पद, उनका भावार्थ समझते हैं। यह पंक्तियां संत सूरदास जी द्वारा रचित कविता बाल लीला से ली गई हैं। ऐसे हम अपना भावार्थ शुरू करेंगे। बालक कृष्ण को कलेवा कराने के लिए माता यशोदा किस तरह से मनुहार कर रही है, प्रस्तुत पंक्तियों में हमें यही देखने मिला है। उसका मन भावन वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में संत सूरदास जी ने किया है। माता यशोदा अपने लाल को उठाते हुए कहती है, हे श्याम, उठो और कलेवा कर लो। मैं तुम्हारा ही मुख देख देख कर जी रही हूँ। हे मेरे लाल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या सूखे मेवे लाई हूँ। मैं तुम्हारे लिए छुहारा, किशमिश, सूखा नारियल जिसे गिरी कहा जाता है, गरी नहीं, गिरी कहा जाता है, नारियल की गिरी, कई जगह गरी भी कहा जाता है, सूखा नारियल है, खीरा, केला, आम, ईख का रस और शीरा लाई हूँ। मीठा श्रीफल, चिरौंजी, अमरूद, चिवड़ा और जर्दालू भी है। मेरे लाल, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं। तुम उठो और घेवर फेनी व पूरियां खोआ के साथ खाओ। मैं गुजिया, लड्डू,
बनाकर दही के साथ लाई हूँ। तुम्हें पूरी के साथ अचार बहुत प्रिय है, मैं वह भी लाई हूँ। देखिए, माँ का दिल कैसा होता है कि वह अपने बालक को सब कुछ खिला देना चाहती है। वह यह सोचती है कि सारा दिन क्या क्या अपने बेटे को खिलाऊं। और यह तो हमारे श्याम सलोने कृष्ण कन्हैया की बात चल रही है। यह सब खाने के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से पान बनाकर खिलाऊंगी। इस पर सूरदास जी कहते हैं कि पान की खिलवाई तो मिलनी ही चाहिए। मुझे श्री कृष्ण को मैंने इन पदों में पान खिलवाया है, तो इसकी पान की खिलवाई तो मुझे मिलनी ही चाहिए। इस प्रकार हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम स्व अध्याय देख लेते हैं। स्व अध्याय का मतलब होता है कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ही देने हैं समझकर। आइए मैं आपकी इसमें सहायता करती हूँ। आज की कक्षा का समय तो यहीं समाप्त हो गया है। तो आज हम ये स्वाध्याय के प्रश्न नहीं देख पा रहे हैं। हमने आज अपनी कविता का पठन किया, भावार्थ समझा। अगली कक्षा में हम स्व अध्याय के प्रश्न करेंगे और एक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मुद्दा रस भी देखेंगे। और उसके कुछ प्रकार हमने पिछली कक्षा में देखे थे, कुछ आज की कक्षा में देखेंगे।